आज का वचन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 12, 15 और 17 से 21। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। ये सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य ईसा मसीह द्वारा सबों को मिला है। ये सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञाभंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। बाद में संहिता दी गई और इससे अपराधों की संख्या बढ़ गई, किंतु जहां पाप की वृद्धि हुई, वहां अनुग्रह की उससे अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किंतु हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 12 पद संख्या 35 से 38। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य हैं वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य हैं वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यीशु ख्रिस्त ने जीवन काल के दरमियान बार बार कहा था कि वे इस दुनिया को छोड़ देंगे, लेकिन भविष्य में किसी समय फिर वापस आएंगे। अप्रत्याशित समय पर यीशु ख्रिस्त की वापसी कोई जाल या चाल नहीं है जिसके द्वारा ईश्वर हमें पकड़ने की आशा करते हैं। वास्तव में ईश्वर अपनी वापसी में देरी कर रहा होता है ताकि हमें उसका अनुसरण करने का अधिक अवसर मिले, मन परिवर्तन के लिए अधिक समय मिले। यीशु ख्रिस्त की वापसी से पहले हमारे पास अपनी मान्यताओं को जीने और दूसरों के साथ संबंध बनाते समय यीशु ख्रिस्त के प्रेम को प्रतिबिंबित करने का समय है। जो लोग अपने प्रभु की वापसी के लिए तैयार हैं, वे लालची नहीं बल्कि ईमानदार हैं, भयभीत नहीं हैं लेकिन गवाही देने के लिए तैयार हैं, चिंतित नहीं हैं लेकिन भरोसा करते हैं, लालची नहीं है लेकिन उदार हैं, आलसी नहीं है लेकिन मेहनती हैं। हमारा जीवन मसीह के जैसा हो ताकि जब वह आए तो हम खुशी से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हों। आमीन।